रेखा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आपने पोपट की फली बाजार में सर्दियों में कई बार तो दिखी ही होंगी। तो चलिए आज उससे बनाते हैं एकदम टेस्टी सा पोपट का आरन, जो महाराष्ट्र के हर घर में प्रसिद्ध है और हर घर में अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। काफ़ी लोग इसे पोपटी के आरन से बुलाते हैं। तो चलिए हम अपने दानों को छील कर उसकी क्वांटिटी देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे तो हमारे दाने एकदम खिले खिले और एकदम फ्रेश। साथ में कुछ टमाटरों को भी धोकर अच्छी तरह से वॉश कर कर रख दिया था। अब हम उन दानों को छील कर रख लेंगे। तो देखिए, हमने एक बाउल में अच्छे से दानों को छील कर रख लिया था, जो एकदम फ्रेश और एकदम टवटवीत है। अब इसे हम धोकर दानों को हम उबाल लेंगे। तो हम पैन को स्टार्ट कर कर उसे थोड़ी देर पानी डालकर उसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। अच्छी तरह से उबालने के लिए हम उसे थोड़ी देर ढककर उसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ लाइक कमेंट शेयर कर कर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब हमारे दाने भी अच्छी तरह से उबल चुके, तो हम एक पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर कर उसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ। आप चाहे तो लहसुन की क्वांटिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब लहसुन को हम अच्छी तरह से उसमें फ्राई होने देंगे। साथ साथ हम उसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ जीरा। अब जीरा ऐड करने के बाद में हम उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। आप हरी मिर्च, अगर आपको स्पाइसीनेस ज़्यादा होना तो आप उसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसे अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे हमारे लहसुन मिर्च अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब हम उसमें हरी प्याज को ऐड करेंगे। अब हम हरी प्याज को स्पून लेकर अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हमारी हरी प्याज भी अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए कि हमारी हरी प्याज जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है पकना। हम अब उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को मिलाने के बाद में हम स्पून से लेकर उसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे। इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पक चुके तो अब हम उसमें मसालों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब हम स्पून लेकर इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे हमारा मसाला अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में मिल जाएगा और साथ साथ पूरे मसाले में अच्छी तरह से फ्लेवरिंग आ जाएंगी। अब हम उसे थोड़ी देर पकने देंगे और साथ साथ हम उसमें, जिसमें हमने टमाटरों को धोकर रखा था, अब हम उसकी प्यूरी बनाकर उसे ग्राइंड कर कर इस मसाले में ऐड कर देंगे। अब हम उसे अच्छी तरह थोड़ी देर चलाकर पकने देंगे। अब हमारा मसाला भी अच्छी तरह से टमाटर की प्यूरी में मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब उसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें नमक ऐड करिए। अब हमारे मसाले को हम और टमाटर की प्यूरी को अच्छी तरह से पकने देंगे और उसे चलाकर मसाले में अच्छी तरह से नमक को मिला लेंगे। तो अब हमारे मसाले को अच्छी तरह से कलर आना स्टार्ट हो चुका था। अब हम उसे ढककर थोड़ी देर पकने देंगे और हमने जो उबाल कर दानों को एक साइड में रखा था, हम उसे अभी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे। अब हमारे, आप मटेरियल को, इंग्रेडिएंट्स को देखिए, उसने कलर लेना स्टार्ट हो चुका है और साथ साथ उसमें भाप आना स्टार्ट हो चुकी है। हम हमारे इंग्रेडिएंट्स में हमारे दानों को, उबाले हुए दानों को ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे साथ साथ थोड़ी देर हम इस इंग्रेडिएंट्स के मसाले में अच्छी तरह से पकने देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उसमें टमाटर की प्यूरी को क्या क्यों ऐड किया। जब हम दानों के साथ में टमाटर की प्यूरी को ऐड करते हैं तो उसमें खट्टा सा और चटपटा सा स्वाद आता है। अब स्पून लेकर हम उसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। हमारे दाने अच्छी तरह से उस मसाले में पकना स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब उसे हम थोड़ी देर ढककर उसे अच्छी तरह से पका लेंगे।
तो देखिए हम अब उसे अच्छी तरह से पका लेंगे, जिससे हम स्पून लेकर अच्छी तरह से चलाने के बाद में उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, जिससे हमारा दाना और इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पक जाएगा। तो अब हम उसमें ऐड करेंगे पानी, फिर उसे अच्छी तरह से चला लेंगे। हमारा पोपट का आरन अब अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, वो पककर रेडी है। तो हम उसे धनिया के साथ में, फ्रेश कोरिएंडर के साथ में या कोथिंबीर के साथ में उसे अच्छी तरह से गार्निश कर कर उसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हमारा कोथिंबीर के साथ में हमारा ये आरन पोपटी का तैयार है। तो उसे हम थोड़ी देर लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे और उसे थोड़ी देर ढककर रखेंगे, जिससे उसके साथ में कोथिंबीर भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और उसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब हमारा आरन अच्छी तरह से रेडी है। आप उसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, वो अच्छी तरह से पक चुका है और साथ साथ दानों ने भी अच्छी तरह से उबल कर उसमें पक गए हैं। हमारा आरन अच्छी तरह से रेडी है। तो आप देखिए हमारे आरन का कलर कितना अच्छा है और हमारे दाने एकदम अच्छी तरह से पक चुके हैं। वो कभी भी हम उसको सर्व कर सकते हैं। तो अब हम उसे सर्व कर लेंगे। आप इसे चावल के साथ में या रोटी या नान के साथ में किसी भी के साथ खा सकते हो। बच्चे तो ये चटपटी सी सब्जी खाकर आपका आरन खाकर खुश हो जाएंगे। अगर आप इस रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट शेयर कर ज़रूर बताएं। इसी तरह अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।